सावन के महीने में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली मिठाई घेवर होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि घेवर बनाने में कितना समय लगता है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है? तो चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में खौलता हुआ घी डाल करके ऊपर से बर्फ की सिल्ली डाल दी जाती है और हाथों के द्वारा घी को ठंडा किया जाता है। जैसे ही घी हमारा थोड़ा ठंडा होकर के गाढ़ा होने लगता है, तब तक भी बर्फ की कुटाई कर दी जाती है और हाथों के द्वारा इसको मसला जाता है। घी को तब तक मसलेंगे जब तक ये हमारा घी मक्खन की तरह बनकर तैयार ना हो जाए और उसके बाद पानी को अलग कर दिया जाता है। घी का मटेरियल पूरी तरह मक्खन में कन्वर्ट हो गया है और बचा हुआ ठंडा पानी अलग कर दिया जाता है और ऊपर से मैदा डाल दिया जाता है। इस मक्खन वाले घी को मैदा मिला करके इसका घोल तैयार किया जाता है, जिसको मल्ली कहा जाता है। इसे घेवर का घोल कहते हैं, जिसको मल्ली भी कहा जाता है। ऊपर से बार बार मैदा मिला करके इसको पतला किया जाता है, वो भी ठंडे पानी से इसका घोल तैयार किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं इस घोल को तैयार करने में। और फिर इस मल्ली के घोल को एक साइड इकट्ठा करके ऊपर से केसर का पाउडर डाल दिया जाता है और फिर ठंडे पानी में मिला करके इसका रंग तैयार कर लिया जाता है। ये घोल हम मल्ली के अंदर मिक्स कर देते हैं, फिर इसको छान करके वेस्ट मटेरियल अलग हटा देते हैं और फिर बड़ी कढ़ाई में घेवर के साँचे के अंदर घी डाला जाता है, जब तक साँचा पूरा घी से भर ना जाए। फिर कलछी से साँचे के आकार में ऊपर से मल्ली डाल दी जाती है। इस मल्ली के घोल को कलछी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है और बीच बीच में इसको छेद किया जाता है और फिर ऊपर से घी डाल दी जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरी तरह घेवर बन करके तैयार ना हो जाए। जब तक इसके ऊपर घी लबालब भरकर तैयार नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारा घेवर बनकर तैयार हो चुका है। कि घेवर को एकदम क्रिस्पी करारेदार बनाने के लिए इसको देर तक पकाया जाता है, वो भी देसी घी के अंदर। और दूसरी साइड से इसको लोहे की स्टिक की हेल्प से अलग अलग उठा के रख दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। इसको 3 से 5 मिनट के लिए सूखने के लिए अलग से रख दिया जाता है और घेवर में से एक्स्ट्रा घी जब निकल जाता है तो सूखकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर इसको चाशनी में डुबो कर अलग अलग रख दिया जाता है और इस जाली के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा घेवर रखे गए हैं उसकी जितनी भी चाशनी होगी वो सब कुछ इस पतीली के अंदर आ जाती है। 5 से 7 मिनट बाद जब घेवर के अंदर पूरी तरह चाशनी अंदर सोख लेता है तो ऊपर से मलाई और खोआ लगा दिया जाता है। और ये घेवर बन रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो भी बल्क क्वांटिटी में, इसलिए जितने भी घेवर होंगे उसी में इसी तरीके से मलाई और रबड़ी को लगा दिया जाता है, वो भी भर भर के। और इस प्रोसेस को हाथों के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि चम्मच से ये नहीं लग सकता है। और फिर घेवर को सजा दिया जाता है बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और साथ में चिरौंजी डाल करके। इससे हमारा घेवर ना केवल सुंदर बल्कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी हो जाता है। और यही सेम प्रोसेस होता है छोटे वाले घेवर का, लेकिन ये छोटा वाला घेवर नहीं बल्कि केसर वाला घेवर होता है। उनके अंदर मल्ली डाल करके यानी कि घेवर के मटेरियल को डाल करके कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है सांचे के अंदर और ऊपर से खूब सारा देसी घी डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारा घेवर अच्छे से पक सके, क्योंकि ये क्रिस्पी करारेदार होना बहुत जरूरी है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस घेवर को हम केसर वाला घेवर कहते हैं। सेम प्रोसेस होता है, इसको भी चाशनी में से अलग अलग निकाल दिया जाता है और जाली के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो सब कुछ इस चाशनी के अंदर चली जाती है। 5 से 7 मिनट बाद जब हमारा घेवर अच्छी तरह चाशनी को सोख लेता है, ऊपर से मलाई रबड़ी लगा करके पिस्ता, बादाम और साथ में चिरौंजी को डाल करके इसको भी सजा दिया जाता है। ये घेवर बना था आगरा के प्रसिद्ध दाऊजी मिष्ठान वालों के यहाँ। फैक्ट्री में आकर के मैंने ये घेवर प्रोसेस दिखाया और छोटा वाला घेवर मैंने ट्राई किया, जो कि था हमारा केसर घेवर। और सच में ये केसर मलाई का घेवर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको भी पता चल चुका होगा कि घेवर हमारा किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब आप भी ये वीडियो शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको घेवर खाना बहुत पसंद है। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि आपको आगरा में किस दुकान का घेवर सबसे ज्यादा पसंद है। रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।